स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। रामचरितमानस के अंतर्गत पंचम सोपान है सुंदरकांड। और सुंदरकांड के आरंभ में 3 श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण पाठ किया है गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा। प्रथम श्लोक में भगवान श्री राम की स्तुति की है और दूसरे श्लोक में भगवान श्री राम से काम आदि, क्रोध आदि दोषों से रहित होने के लिए वरदान मांगा है, भक्ति मांगी है, निर्भरा भक्ति मांगी है दूसरे मंगलाचरण श्लोक में। और तीसरे श्लोक में श्री हनुमान जी महाराज की 8 नाम से स्तुति की है। तो प्रथम श्लोक मंगलाचरण का श्री सुंदरकांड के अंतर्गत है, भगवान राम की स्तुति है कि शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणींद्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। भगवान राम जगदीश्वर है, वेदांत वेद्य हैं, अर्थात उनको वेदांतों के द्वारा ही जाना जा सकता है। और कहा कि वो शांत स्वभाव के हैं, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम, उनका कोई प्रमेय नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण रहित हैं। उनको प्रमाणित करने के लिए हमारे पास कोई तर्क नहीं है। वो इसलिए जिसको प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क नहीं दिया जा सकता, जो समस्त तर्कों से भी परे है, विज्ञान से भी परे है, वही अपरंपार है, उन्हें ही अप्रमेय कहा जाता है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। अनघ है, अघ माने पाप, अनघम माने जिसने पाप नहीं किया हो, जो निष्पाप है। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम, वो हमें शांति प्रदान करते हैं, निर्वाण प्रदान करते हैं। और भगवान राम जो है वो ब्रह्मा शंभु और फणींद्र अर्थात शेषनाग के द्वारा सेवित हैं, वेदांतों के द्वारा जानने योग्य हैं। वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम, राम नाम के आख्यान से पृथ्वी पर अवतरित हुए, राम नाम से अवतरित हुए पृथ्वी पर रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम, समस्त देवताओं में वो गुरु है अर्थात बड़े हैं, समस्त देवताओं में वो गुरु अर्थात बड़े हैं। सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, अपनी ही माया से वो मनुष्य शरीर को धारण करके अवतरित हुए। माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम, बहुत ही करुणाकर है। वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, समस्त भूपालों के चूड़ामणि है, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है राम जी, समस्त भूपाल चूड़ामणि। इस प्रकार मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में भगवान राम की स्तुति सुंदरकांड के अंतर्गत हुई। फिर दूसरे श्लोक में भगवान राम से निर्भरा भक्ति, पूर्ण भक्ति मांगी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या कहा कि न अन्य स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय भवान अखिल अंतरात्मा। न अन्य स्पृहा, न अन्य स्पृहा अर्थात अन्य कोई स्पृहा, अन्य कोई इच्छा मेरे मन में नहीं है। न अन्य स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय भवान अखिल अंतरात्मा, आप तो सभी के अंतर्यामी हैं, अखिल अंतरात्मा। फिर भी सत्यम बदामी, मैं सत्य बोल रहा हूँ कि न अन्य स्पृहा रघुपते भवान अखिल अंतरात्मा सत्यम बदामी भक्तिम देहि में भक्तिम निर्भराम। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीय भवान अखिल अंतरात्मा भक्तिम प्रयच्छन निर्भराम में, मुझे निर्भरा भक्ति दो अर्थात पूर्ण भक्ति दो, संपूर्ण भक्ति दो। निर्भरा भक्ति कहते कि मैं आपके ऊपर ही निर्भर रहूं, मैं संपूर्ण रूप से आपके ऊपर ही आश्रित रहूं। भक्तिम प्रयच्छ निर्भराम में कामाद दोष रहितम च कुरु मानसम च, मेरे मानस को, मेरे मन को काम क्रोध लोभ मोह आदि दोषों से रहित करो। इस प्रकार दूसरे श्लोक में, मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में निर्भरा भक्ति का वरदान मांगा है और अपने मन को काम आदि दोषों से रहित करने की प्रार्थना की है। और मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में सुंदरकांड के अंतर्गत हनुमान जी की स्तुति की है। इसमें 8 नाम या यूं कहो कि 8 विशेषण, 8 संज्ञाएं, 8 उपाधियां हनुमान जी को दी हैं। इसमें से हनुमान जी का नाम कुछ नहीं है, उनकी उपाधियां हैं। तो प्रथम उपाधि दी है अतुलित,
अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बल धामम, हनुमान जी का बल कितना है। अब किसी के समान तुलना हो, किसी के जितना बल हो तो हम तुलना करें कि हाथी के समान बल है, 10,000 हाथी के बल के समान बल है, कि सिंह के समान बल है। अरे कोई तुलना ही नहीं है। हनुमान जी के बल को तोला नहीं जा सकता, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अतुलित बल धामम, आप बल के धाम हैं। और कितने बल के धाम? अतुलित, जिसको तोला ही नहीं जा सकता, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है। पहला नाम दिया, पहली संज्ञा, पहली उपाधि दी हनुमान जी को। 8 उपाधियां बोलते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी हमें 8 सिद्धियां देते हैं और 9 प्रकार की निधियां देते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो 8 सिद्धियां वो देते हैं। इसलिए हम गोस्वामी तुलसीदास जी 8 नामों से ही उनका मंगलाचरण स्तुति कर रहे हैं कि अतुलित बल धामम। फिर दूसरे संज्ञा, दूसरी उपाधि दे रहे हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। आपकी देह हेम अर्थात स्वर्ण के समान, स्वर्ण शैलाभ देहम, हेम शैलाभ देहम। हेम कहते हैं सोने को, और सुमेरु पर्वत की उपाधि दी है। सुमेरु पर्वत सोने का पर्वत था। हेम शैलाभ देहम, सोने के पर्वत के समान कांति वाले, आभा वाले, चमक वाले हनुमान जी की देह है। ये दूसरा नाम दिया हेम शैलाभ देहम। पहला नाम दिया हनुमान जी को अतुलित बल धामम। इस प्रकार 8 नाम है कि अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम। अगर राक्षस इतने हो मानो वो जंगल की आग की तरह फैले हो, कि दनुजवन कृशानुम, कि वो जंगल की तरह फैले हो। मानो राक्षसों का कोई जंगल है, दनुजवन है, तो हनुमान जी उस पूरे वन को जैसे दावानल जला देती है। जैसे दावानल एक बार एक पेड़ को लग जाए तो समस्त पेड़ों में अग्नि लग जाती है, आग लग के उसको खाक कर देती है, भस्म कर देती है। तो राक्षस यदि इतने अधिक आ जाएं किसी युद्ध में हनुमान जी के सम्मुख, मानो वो वन के समान हो। तो दनुज वन कृशानुम, कृशानुम कहते हैं अग्नि को। तो हनुमान जी दनुजों के वन के लिए, राक्षसों के वन के लिए दावानल के समान, अग्नि के समान है। ये तीसरा नाम दिया दनुजवन कृशानुम। फिर कहा चौथा नाम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। आप ज्ञानियों में अग्रगण्य है। सर्वप्रथम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। 5वां नाम दिया सकल गुण निधानम, आप सभी गुणों के निधान है, सकल गुण निधानम। वानराणाम अधीशम, 6वां नाम दिया वानरों के अधिपति, सेनापति हैं। वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम। 7वां नाम दिया रघुपति जी के, राम जी के प्रिय भक्त हैं। राम जी के बहुत भक्त हुए, भरत जी भी भक्त हुए, लक्ष्मण जी भी भरत हुए, सुग्रीव जी भी भक्त हुए, निषाद राज भी भक्त हुए, भक्त बहुत हुए। लेकिन समस्त भक्तों में अग्रगण्य कौन है, सर्वप्रथम कौन है, अग्रणी हुए या राम रघुपति प्रिय भक्तम, रघुपति जी के प्रिय भक्त हनुमान जी हुए, रघुपति प्रिय भक्तम। और 8वां नाम दिया वात जातम नमामि, हे वायु पुत्र, हे पवन पुत्र, आपको मैं नमन करता हूँ। इस प्रकार 3 श्लोकों के माध्यम से सुंदरकांड के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। और 7 कांड रामचरितमानस के अंतर्गत लिखे, और प्रत्येक कांड का एक नियम है क्या, कि मंगलाचरण 3 या 4 या 5 श्लोकों के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, और उसके बाद एक दोहे या सोरठे से, अवधी भाषा में दोहे या सोरठे से बाल कांड या अयोध्या कांड या अरण्य कांड या किष्किंधा कांड, लंका कांड, उत्तर कांड का आरंभ किया। लेकिन सुंदर कांड का आरंभ मंगलाचरण के बाद बिना दोहे और बिना सोरठे के किया, क्योंकि दोहा और सोरठा छंद शास्त्र के अनुसार विश्राम का प्रतीक है, रुकने का प्रतीक है, और चौपाई गति का प्रतीक है। और हनुमान जी पवन पुत्र है, राम का कार्य करने जा रहे हैं, वो विश्राम उनके लिए बाधक हो सकता है। इसलिए और महावीर हनुमान जी का एक नाम विक्रम बजरंगी। हनुमान चालीसा के अंतर्गत पंक्ति आती है कि महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। विक्रम कहते हैं जो क्रम को तोड़ दे, विगतम क्रमम यस
ये न स विक्रमः, जिसके द्वारा किसी भी क्रम को, श्रृंखला को, चेन को तोड़ दिया जाए, वही विक्रम है। तो हनुमान जी की जो हनुमान जी की स्तुति है, हनुमान जी की कथा सुंदरकांड के अंतर्गत है, और वो विक्रम है, विक्रम बजरंगी है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यहाँ पर विश्राम के प्रतीक दोहे और सोरठे को नहीं लिखा। सुंदरकांड में प्रथम मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण के बाद डायरेक्ट सीधे चौपाई से आरंभ किया, और प्रथम चौपाई लिखी कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। पहली चौपाई में पहली पंक्ति लिखी कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। दो बात है इसमें। पहली बात है सुहाए, जामवंत जी ने कुछ वचन हनुमान जी से कहे हैं जो हनुमान जी को कानों में सुनने से सुहावने लगे हैं, इसलिए तो कहा कि जामवंत के वचन सुहाए, और फिर कहा सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, और वही वचन सुनकर मन को बहुत भाए, हृदय अति भाए। भाई जो बात सुहावनी है, कानों को सुनने के लिए अच्छी लग रही है, जरूरी नहीं कि वो बात मन भावन भी हो, हृदय को, मन को भी अच्छी लगे, ये जरूरी नहीं है। और जो बात मन भावन है वो कानों को सुनने में सुहावनी हो, ये जरूरी नहीं है। तो ये दो अलग अलग वचन होंगे, ये हमें चिंतन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि जामवंत जी ने हनुमान जी को कौन से वचन सुहावने सुनाए और कौन से वचन मन भावन सुनाए। क्योंकि दो बात है, पहली बात है कि जामवंत के वचन सुहाए, और दूसरी बात है सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई। और हनुमान जी जामवंत जी के वचन सुनकर अपनी वानर सेना से क्या कह रहे हैं कि सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जा रहा हूँ सीता जी का पता करने, सीता जी का समाचार लेने, खोज करने जा रहा हूँ। तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, मेरी प्रतीक्षा करना। कब तक? तब तक। कब तक? तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाई। और पीछे से कुछ दुख भी सहन करना पड़े बिछोह का, और आने में विलंब भी हो सकता है, तो उस विलंब का दुख यदि सहन करना पड़े, सहन करना। सही दुख कंद मूल फल खाई, भूखे मत रहना, कंद मूल फल आदि खाकर अपना निर्वाह करना। कि सही दुख कंद मूल फल खाई। और कब तक मेरी प्रतीक्षा करना? तब लगी मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, कि जब लगी आवहु सीता ही देखी। कब तक प्रतीक्षा करना? समय नहीं देकर गए कि 2 दिन में आऊंगा, कि 4 दिन में, कि 7 दिन में, कि 11 दिन में। क्या कहा कि तब लग मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। मैं जब लगी आवहु सीता ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विसेकी। जब तक मैं सीता जी को देखकर पुनः लौट कर वापिस नहीं आ जाता, तब तक मेरी प्रतीक्षा करना, मैं शीघ्र ही आ जाऊंगा। कि तब लग मोहि तब लग मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवहु सीता ही देखी, हो ही काज मोहि हर्ष विसेकी। ये कार्य सफल जरूर हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, क्योंकि मेरे मन में विशेष प्रकार का हर्ष हो रहा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीता रामाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। सुंदरकांड के आरंभ में मंगलाचरण है, और मंगलाचरण के उपरांत दोहा या सोठा नहीं है, जो विश्राम का प्रतीक है, उसे नहीं लिखा। और उसके उपरांत प्रथम जो चौपाई लिखी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तो इसमें दो बात है। पहली बात की वचन सुहाए, कोई जामवंत के कौन से वचन सुहावने लगे और कौन से वचन मन भावन लगे हनुमान जी को, इसे जानने के लिए सुंदरकांड से पूर्व का कांड, सुंदरकांड से पहले का कांड, चौथा कांड किष्किंधा कांड हमें अध्ययन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। और किष्किंधा कांड के अंतिम प्रसंग में जामवंत जी योजना बना रहे हैं कि सीता जी का पता लगाने के लिए। ये तो संपाति से
पता लग गया था जामवंत जी को और समस्त वानर सेना को कि सीता का हरण रावण ने किया है और वो उसे दक्षिण दिशा में लंका में ले गया है। अब लंका तक कैसे जाना है, बीच में बहुत बड़ा 100 योजन का समुद्र है, उसे लांघ कर जाएगा कौन, इसकी योजना बनाने के लिए समुद्र के तट पर जामवंत जी, हनुमान जी और समस्त वानर सेना एकत्रित है। तो उस प्रसंग को हमें जानना पड़ेगा। वहां पर हनुमान जी से जामवंत जी ने कौन से सुहावने वचन कहे और कौन से वचन मन भावन कहे, तो पाठ उसका देखते हैं कि अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। जब समुद्र पार करने की बात आई तो सबसे पहले अंगद ने कहा कि मैं उड़कर समुद्र को पार करके चला जाऊंगा, पर मेरे मन में जी संशय कछु फिरती बारा, मैं वापिस आ पाऊंगा कि नहीं, इसका मेरे मन में कुछ संशय है। तो जामवंत जी ने उसे मना कर दिया। बोला कि जामवंत कहे तुम सब लायक, पठवाऊं किमि सब ही कर नायक। अरे आप वापिस आने में भी संशय मत करो। हे युवराज अंगद जी, आप सब प्रकार सक्षम हो, सब प्रकार लायक हो, लेकिन हम आपको भेज नहीं सकते, क्योंकि आप पठवाओं किमि सब ही कर नायक। एक तो आप किष्किंधा के युवराज हो और सब वानर सेना के नायक हो, सेनापति हो। जामवंत कहे तुम सब लायक, पठवाओं किमि सब ही कर नायक। अब आगे हनुमान जी से बात कर रहे हैं ऋक्षपति हनुमान यजमान जामवंत जी कि कहि ऋक्षपति सुनो हनुमाना, का चुप साधी रहे हो बलवाना, पावन तनय बल पावन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। कहि ऋक्षपति सुनो हनुमाना, ऋक्षपति अर्थात जाम्बवंत जी कह रहे हैं हनुमान जी सुनिए, का चुप साधी रहे हो बलवाना। अब वानर सेना के पास इतनी बड़ी समस्या आ गई कि इतने बड़े 100 योजन समुद्र को कौन पार करे, और आप चुप्पी साध कर मौन धारण करके बैठे हो, आप तो बलवान हो। का चुप साधी रहे हो बलवाना। हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर रहे हैं, हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर रहे हैं जाम्बवंत जी, प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेशनल उनको भाषण दे रहे हैं कि पवन तनय बल पवन समाना। 3 बातें जाम्बवंत जी ने हनुमान जी से कही, जिनका जिक्र सुंदरकांड के प्रारंभिक चौपाई में, प्रथम चौपाई में हम सुनते हैं कि जाम्बवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तो जो सुहावने वचन 2 हैं और मन भावन वचन तीसरा है, 3 वचन कहे हैं। उसका चिंतन करने के लिए, उसे जानने के लिए हम किष्किंधा कांड तक पहुंचे हैं। किष्किंधा कांड के अंतिम प्रसंग में कि पवन, पहला वचन क्या कहा जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को, जो हनुमान जी को सुहावना लगा कि पवन तनय बल पवन समाना, और दूसरा वचन कहा बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। आप पवन के तनय, पवन के पुत्र हो हनुमान जी, इसलिए आपके अंदर पवन के समान ही बल है। ये वचन सुहावना लगा। और दूसरा वचन भी सुहावना लगा, क्या कहा कि बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। आप बुद्धि के, विवेक के और विशेष प्रकार के ज्ञान अर्थात साइंस के, विज्ञान के भी निधान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। इसलिए संसार में कोई भी ऐसा कठिन कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आप समस्त कार्य, कठिन से कठिन काम भी आप संभव कर सकते हो। और चौथा वचन क्या, तीसरा वचन क्या कहा, जो मन भावन लगा, जिसके लिए कहा कि जाम्बवंत के वचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, जो हृदय को अति भा गया। वो कौन सा वचन था? वो तीसरा वचन था कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। राम काज लगी, ये बात हनुमान जी के मन को सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इसका जो है वर्णन सुंदरकांड की प्रथम चौपाई में दूसरी पंक्ति में किया कि सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हृदय को कौन से वचन भागे जाम्बवंत जी के?
जामवंत जी के ये वचन थे हनुमान जी के प्रति कि राम काज लगी तब अवतारा। हे हनुमान जी, आपका तो अवतार ही राम जी के कार्य करने के लिए हुआ है कि राम काज लगी तब अवतारा। तो सुनत ही भय हो पर्वताकारा। हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। सुनत ही भय हो पर्वताकारा, पर्वताकार हो गए हनुमान जी। और कौन से पर्वत के आकार के हो गए? सुमेरु पर्वत के आकार के, जो सोने का पर्वत है, जो कनक वर्ण है। कनक कहते हैं सोने को। कनक वर्ण तन तेज विराजा। हनुमान जी के शरीर में, तन में इतना तेज विराज गया मानो वो स्वर्ण पर्वत हो, मानो वो कनक वर्ण तन तेज विराजा। मानहु अपर गिरि कर राजा। उस समय पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत था त्रेता युग में। और हनुमान जी का शरीर भी सुमेरु पर्वत के समान बड़ा हो गया। सुनत ही भयो पर्वताकारा। तो गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि मानहु अपर गिरि नहीं के राजा। एक तो पर्वतों का राजा, गिरियों का राजा सुमेरु पर्वत था, और एक और पर्वत खड़ा हो गया सोने के पर्वत के समान तेज वाला। वो कौन है? हनुमान जी हैं। तो इसलिए कहा कि मानहु अपर, अपर माने दूसरा, मानहु अपर गिरि नहीं के राजा। और हनुमान जी जोश से भर गए और शेर के समान ध्वनि करने लगे, सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद करी 12 बारा। एक बार नहीं, बार बार सिंहनाद करने लगे। सिंहनाद करी 12 बारा। और क्या बोल रहे हैं हनुमान जी जामवंत जी के सम्मुख कि लीलहि नागहु जल निधि खारा। मैं तो अभी लीला करूंगा, अभी कौतुक करूंगा, अभी खेल करूंगा। और मेरे लिए तो ये खेल है। इस खारे जल निधि, खारे समुद्र को मैं अभी लांग जाऊंगा। सहित, और लांग कर आगे जाकर क्या करूंगा कि सहित सहाय रावण ही मारी। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। मैं रावण को उसके सहायकों सहित अर्थात उसकी सेना सहित मार दूंगा। हनुमान जी कह रहे हैं कि सहित सहाय रावण ही मारी। और आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। उपारी यानी उखाड़ कर त्रिकूट पर्वत को भी आनहु यही ले आऊंगा। समुद्र के इस पार राम जी के सामने ही ले आऊंगा। त्रिकूट पर्वत को उखाड़ कर यही ले आऊंगा। अब त्रिकूट पर्वत क्या है? ये लंका की नींव है। लंका बसी हुई है समुद्र के किनारे, उस पार। समुद्र के इस किनारे राम जी की सेना, वानर सेना बैठी है, और समुद्र के उस पार, उस तट पर लंका बसी हुई है। तो समुद्र के किनारे तो रेत होती है। लंका को ऐसे ही यदि बसा देते समुद्र तट पर, तो लंका तो समुद्र की लहरों से ही नीचे बैठ जाती। तो बाबा विश्वकर्मा जी ने लंका का निर्माण किया था, और लंका को जो स्थापित किया, वो स्थापित करने के लिए नीचे जैसे नींव का पत्थर रखा जाता है ना, फाउंडेशन किया जाता है। तो फाउंडेशन किसको बनाया? एक पर्वत को बनाया। उस पर्वत का नाम था त्रिकूट पर्वत। तो हनुमान जी उसी पर्वत का जिक्र कर रहे हैं कि लंका को तो मैं जड़ से उखाड़ के ले आऊंगा, फाउंडेशन सहित। लंका को मैं नींव सहित उखाड़ के ले आऊंगा। लंका की नींव क्या है? त्रिकूट पर्वत। पृथ्वी के अंदर पहले त्रिकूट पर्वत को गाड़ दिया बाबा विश्वकर्मा जी ने, और उसके ऊपर फिर स्वर्ण लंका का निर्माण किया। तो हनुमान जी कह रहे कि मैं जड़ से उखाड़ दूंगा लंका को, फाउंडेशन सहित लंका को समुद्र के इस पार ले आऊंगा राम जी के सामने, और सीता जी से मिलवा दूंगा राम जी को। आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी, मैं सहित सहाय रावण ही मारी। इतनी बात कहकर हनुमान जी जामवंत जी से पूछते हैं कि जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोही। हे जामवंत जी, मैं इतना काम करके आ जाऊं, मुझे उचित शिक्षा दीजिए, उचित सीख दीजिए। उचित सिखावन दीजहु मोही, जामवंत मैं पूछूं तो ही। मैं तुमसे पूछता हूँ हे जामवंत जी, इतना काम करके आ जाऊं, हो जाएगा काम? राम जी प्रसन्न हो जाएंगे इतने में? तो एतनक जामवंत जी अचंभित हो गए, हैरान हो गए। अरे, मैं इसे मोटिवेट कर रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ, सिर्फ लंका के उस पार जाकर सीता जी को देख कर आना है कि सीता जी को कहाँ रखा हुआ है और सीता जी कैसी हैं, और सिर्फ समाचार लेकर आओ। फिर उसके बाद राम जी अपनी सेना लेकर जाएंगे और अपने बाहुबल से रावण को मारकर उसकी सेना को
पराजित करके सीता को वापस लेकर आएंगे। लेकिन ये हनुमान जी तो शक्ति का इतना बड़ा स्रोत है और शक्ति इतना जागृत हो गई, बोल रहे हैं कि मैं लंका को ही जड़ से उखाड़ के ले आऊंगा, संग सहाय रावण, रावण को उसकी सेना सहित मार दूंगा जाकर अकेले ही, और लंका को उसकी नींव सहित उखाड़ के ले आऊंगा। इसलिए जामवंत जी हनुमान जी से फिर पुनः कह रहे हैं कि एत न करहु तात तुम जाई, किसी तही देखी कहु सुधि आई। आप सिर्फ हनुमान जी इतना ही करिए कि एतना करहु तात तुम जाई, कि सीता ही देखी कहु सुधि आई। आप जाओ, सीता जी को देखो और सीता जी की क्या खबर है, क्या समाचार है, वो सुधि आकर राम जी से कह दो। और तब निज भुज बल राजीव नैना, को दुख लागी संग कपि सेना। तब राजीव नैना अर्थात कमल नयन राम जी अपने भुज बल से रावण को पराजित करेंगे। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना। और कौतुक करने के लिए, खेल करने के लिए तुम्हारी कपि सेना को भी साथ में लंका में ले जाएंगे और वहां जाकर रावण का संहार करके सीता को ले आएंगे। और एक छंद है किष्किंधा कांड के अंतर्गत अंतिम छंद है कि कपि सेन संग संहारी निशिचर, राम सीता ही आनी है। हे कपि है हनुमान जी, ये जामवंत जी कह रहे हैं कि सेन संग संहारी निशाचर, सेना सहित निशाचरों का संहार करके राम सीता ही आनी है। राम जी स्वयं ही सीता को आनी है मतलब ले आएंगे। और त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है। और तीनों लोकों में राम जी का ये पावन यश सुर मुनि नारद आदि बखान करेंगे। और फिर इस यश को, रावण पर राम की विजय के इस कथा को, इस सुयश को नारद और सुर नर मुनि आदि जब बखान करेंगे तो उस कथा को सुनकर ही कलयुग में मानव का कल्याण हो जाएगा। और किस किस का कल्याण होगा? कुछ लोग सुनेंगे, कुछ गाएंगे, कुछ इस कथा को कहेंगे और कुछ इस कथा को सिर्फ समझेंगे। और सबको मोक्ष मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मोक्ष किसको मिलेगा उसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास इस छंद की पंक्ति में कर रहे हैं कि जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावही। जो सुनेगा, जो गाएगा, जो कहेगा अर्थात कथा का चौपाइयों का अर्थ कहेगा, और जो समुझत और जो इसको समझेगा वो परम पद नर पावही। जो सबसे वो परम पद प्राप्त करेगा अर्थात मुक्ति प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा, वैकुंठ धाम में जाएगा। सबसे पहले कौन जाएगा? जो कथा को सुनेगा, जो सुंदर कांड की कथा को सुनेगा, सर्वप्रथम उसे परम पद प्राप्त होगा। और दूसरे नंबर पर कहा जो गावत, जो गाएगा। भाई सुनेगा तो तभी ना जब कोई उसे गाकर सुनाएगा, तो सबसे पहले सुनने वाले का कल्याण होगा, उसे मोक्ष मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर गावत, जो गाएगा। और तीसरे नंबर पर कहत, जो काम अभी मैं कर रहा हूं, कहत यानी जो कहेगा, कथा का जो अर्थ समझाएगा, जो कहेगा वो तीसरे नंबर पर है। जो सुनत गावत कहत समुझत, और जो समझेगा, सिर्फ समझना ही नहीं है, समझकर कहना भी है, और कहकर गाना भी है, और गाकर सुनना भी है, तो तभी मोक्ष मिलेगा। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर पथ पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। तुलसीदास जी गा रहे हैं, और तुलसीदास जी कौन है? वो रघुवीर जी के पद पाथोज मधुकर हैं। रघुनाथ जी के, राम जी के चरण कमल के भंवरे हैं। जैसे भंवरा कमल के रस का पान करता है, ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं तो मधुकर हूँ, मैं तो राम जी के चरण कमलों का मधुकर अर्थात भंवरा हूँ, और इस राम कथा को गा रहा हूँ। जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय। स्वस्ति श्री गणपतये नमः। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः। श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।
जय जय श्री कृष्ण। अपने मंगलवार के कथा चर्चा प्रसंग में मैंने सुंदरकांड के मंगलाचरण के 3 श्लोकों का अर्थ बताने का प्रयास किया और उसी के साथ सुंदरकांड की प्रारंभिक 2 चौपाइयों का अर्थ निवेदित किया था। और बुधवार के प्रसंग में फिर प्रथम 2 चौपाइयां जो सुंदरकांड की हैं उनका क्या संबंध किष्किंधा कांड के अंतिम प्रसंग से है उसको बताने का प्रयास किया था। क्योंकि सुंदरकांड की प्रथम चौपाई में ही एक शंका उत्पन्न होती है कि वो चौपाई थी कि जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इसमें शंका नहीं, एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि जामवंत के क्या वचन थे जिन्हें सुनकर हनुमान जी के हृदय को भी अच्छा लगा, जो वचन हनुमान जी के हृदय को भी अच्छे लगे और सुनने में सुहावने भी लगे। और वो वचन थे, वो किष्किंधा कांड से हमने अर्थ लेकर बताया, वो वचन थे कि कहहि रीछपति सुन हनुमाना, काचुक साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। इन जामवंत जी के इन वचनों को सुनकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए, हर्षित हुए और उससे आगे के प्रसंग का आज चर्चा करने का प्रयास आपके सम्मुख में करने जा रहा हूं। आज गुरुवार के प्रसंग में हम सुंदरकांड की इस तीसरी चौपाई से लेकर 9वीं चौपाई तक और सुंदरकांड के ही पहला दोहा वहां तक बताने का प्रयास हम करेंगे। जय सिया राम। जामवंत के वचन सुहाए सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परि खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, जब लगी आवहु सीता ही देखी, होहि काज मोहि हर्ष विशेषी। हनुमान जी कह रहे हैं अपनी वानर सेना से कि जब लगी आवहु सीता ही देखी, होहि काज मोहि हर्ष विशेषी। जब तक मैं सीता जी का समाचार लेके वापस नहीं आ जाता, सीता जी को देखकर उसका कुशल क्षेम देखकर नहीं आ जाता, तब तक आप तब लगी मोहि परि खेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई, तब तक आप मेरी प्रतीक्षा यहीं पर कीजिए और कंद मूल फल खाकर अपना निर्वाह कीजिए और मेरा कार्य अवश्य सफल होगा, क्योंकि मुझे विशेष प्रकार का हर्ष हो रहा है, वही काज मोहि हर्ष विशेषी। यहाँ तक का अर्थ मैं कल बता चुका हूँ और आगे इससे अगली चौपाई है, यह कहना सभी ने कहु माथा, चले हर्ष ही धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताऊ पर, बार बार रघु वीर संभारी, तरके पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण देख हनुमंता, चले सुधा पाताल तुरंता। यह कहना ही सभी ने कहु माथा, यह कहकर क्या कहकर कि मेरी प्रतीक्षा करना, मैं सीता जी की समाचार लेकर शीघ्र ही आऊंगा और मुझे विशेष प्रकार का हर्ष हो रहा है, इसलिए कार्य अवश्य सफल हो जाएगा। यह कहकर और सभी वानर सेना के सेनापतियों को, सभी वानर सेना के सैनिकों को माथा झुकाकर, माथा नवाकर प्रणाम करके यह कह नाई सभी कहु माथा, हर्ष चले हुई धरि रघुनाथा, और हर्षित होकर प्रसन्नचित होकर हनुमान जी रघुनाथ को, राम जी को अपने ही अर्थात हृदय में स्थापित करके, हृदय में धारण करके चल दिए, लंका की तरफ चल दिए, समुद्र को पार करने के लिए चल दिए। तो हनुमान जी मनसा वाचा और कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से राम जी की सेवा में लगे हुए हैं। मनसा कैसे? क्योंकि हर्षित चले हुए धरि रघुनाथा, ये तो मन में हनुमान जी राम जी को धारण करके जा रहे हैं, तो मनसा भक्ति करने जा रहे हैं। और सबनी नाई सबनी कहु माथा, सभी को माथा नाई अर्थात सभी को माथा झुकाकर ये कर्मणा, कर्म भी करके जा रहे हैं। और यह कह नाई सभी ने कहु माथा, यह कह और यह बात कहकर, कौन सी बात? कि मैं होई काज मोहि हर्ष विशेषी, यह बात कहकर अर्थात तो वाणी से भी भक्ति में लगे हैं हनुमान जी। भक्ति क्या है? सीता मैया ही भक्ति का प्रतीक है, सीता मैया ही भक्ति का प्रतीक है। और हनुमान जी भक्ति की खोज में जा रहे हैं, लंका जो जा रहे हैं वो भक्ति की खोज में जा रहे हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े ताऊ पर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, यह सुंदरकांड का प्रसंग है। और सुंदरकांड का आरंभ इस सुंदर शब्द से, इस सुंदर पर्वत
से हो रहा है कि सिंधु तीर, हनुमान जी की यात्रा कहां से प्रारंभ हो रही है? सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, भूधर अर्थात पर्वत, सिंधु के किनारे, उस समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत है, एक पर्वत है, बहुत सुंदर है। और इस सुंदर पर्वत से ही हनुमान जी की यात्रा लंका की तरफ आरंभ हो रही है, सुंदरकांड का आरंभ हो रहा है। इसीलिए सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड है, क्योंकि हनुमान जी की यात्रा इस सुंदर नाम के पर्वत से आरंभ हुई है, ये भी एक कारण है। और पूरी वानर सेना में, पूरी वानर जाति में, वानर सेना में सबसे सुंदर कोई वानर है तो वो हनुमान जी हैं। और सीता मैया भी स्त्री जाति में सबसे सुंदर है। तो सुंदरकांड में, क्योंकि वानर जाति के सबसे सुंदर सैनिक, सबसे सुंदर वानर हनुमान जी का, और स्त्री जाति में त्रेता युग में और तीनों लोक में सबसे सुंदर स्त्री सीता मैया का परस्पर संवाद हुआ है। सुंदरकांड में परस्पर दोनों का संवाद हुआ है, दोनों का मिलन हुआ है। हनुमान जी भक्त हैं और सीता मैया भक्ति हैं। भक्ति का भक्त से वरदान हुआ है, भक्ति ने वरदान दिया है हनुमान जी को, भक्त को वरदान दिया है। और सबसे सुंदर वानर और सबसे सुंदर स्त्री का मिलन हुआ है, दोनों का संवाद हुआ है, इसलिए भी इस कांड का नाम सुंदरकांड है। और एक कारण और है इस कांड का नाम सुंदरकांड होने का, कि लंका एक पर्वत पर बसी थी जिसका नाम था त्रिकूट पर्वत, जिसे उखाड़ने के लिए किष्किंधा कांड के अंतिम प्रसंग में मैं बता रहा था कि हनुमान जी ने कहा था कि आनहु इहि त्रिकूट उपारी संग सहाय रावण ही मारी। लंका जिस पर्वत के ऊपर बसी हुई है, वो लंका की जो नींव है ना पर्वत, त्रिकूट पर्वत, उसके 3 कूट है, 3 चोटियां, 3 शिखर हैं। उनमें से एक शिखर का नाम है सुबेल, एक शिखर का नाम है सुंदर, और एक शिखर का नाम है नील। जो नील नाम का शिखर है उस पर लंका नगरी के महल बसे हुए हैं, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, विभीषण आदि के महल बने हुए हैं। और एक सुंदर नाम की चोटी है, उस त्रिकूट पर्वत का एक सुंदर नाम का शिखर है जिसके ऊपर अशोक वाटिका बनी हुई है। और एक सुबेल नाम का शिखर है, पर्वत है, त्रिकूट पर्वत का तीसरी चोटी सुबेल है, जो मैदानी क्षेत्र है, जिस चोटी को नीचे दबाकर ऊपर मैदानी क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र बनाया गया, जहां राम और रावण का युद्ध हुआ था। तो ये 3 शिखर हैं त्रिकूट पर्वत के, जिस पर लंका बसी है। उसमें से क्योंकि जो मध्यम चोटी है, जो बीच की चोटी है, वो सुंदर नाम की चोटी है त्रिकूट पर्वत की, उसी पर अशोक वाटिका है। और उसी अशोक वाटिका में राम जी की पत्नी सीता का हनुमान जी से मिलन हुआ है, संवाद हुआ है, भक्ति और भक्त का संवाद हुआ है, इसलिए भी इस कांड का नाम सुंदर कांड है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर। और यहाँ भी हनुमान जी की यात्रा जिस पर्वत से आरंभ हो रही है, उस पर्वत, वो पर्वत भी बहुत सुंदर है कि सिंधु के किनारे एक सुंदर भूधर सुंदर पर्वत है। हनुमान जी कौतुक से अर्थात लीला से, खेल खेल में ही कूद कर उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि समुद्र को पार करना है उड़कर, तो उड़ने के लिए एक ऊंचा शिखर चाहिए, जमीन से उड़ान नहीं भरी जाएगी, एक ऊंचा शिखर चाहिए। तो ऊंचा शिखर, वहां पर एक पर्वत दिखा जो बहुत सुंदर पर्वत है। तो यहीं से सुंदरकांड की यात्रा, हनुमान जी की यात्रा आरंभ हो रही है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुबीर संभारी तरक पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर जी को, राम जी को संभाल रहे हैं, याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं हनुमान जी। और तरके पवन तनय बल भारी, वो पवन पुत्र पवन तनय हनुमान जी उछल कर, तरके अर्थात तो उछल कर पर्वत के ऊपर चढ़े, बहुत भारी बल से चढ़े। और जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता। और आगे छोटे छोटे पर्वत मिल रहे हैं, और जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, और हनुमान जी अपना चरण जिस पर्वत पर भी रख दे रहे हैं, वो पर्वत तुरंत नीचे पृथ्वी में नीचे चला जा रहा है, पाताल लोक तक धस जा रहा है। कि जेहि गिरि चरण दे हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा एहि भांति चले हनुमाना। जिस प्रकार रघुपति राम जी का बाण अमोघ है, अर्थात कभी भी खाली नहीं जाता। मोघ कहते हैं खाली को, और अमोघ यानी जो कभी खाली नहीं जाता, हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही आता है, अपने लक्ष्य को भेद कर ही आता है। कि जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा,
जिस प्रकार रघुपति राम जी का बाण अमोघ है, इसी प्रकार हनुमान जी भी उड़ के चले जा रहे हैं रघुनाथ जी के बाण के समान। यही भांति चले हनुमान और जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रम हारी। जल निधि अर्थात समुद्र देवता ने सोचा कि रघुपति जी का, राम जी का दूत जा रहा है, राम का कार्य करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं, रामदूत जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा विश्राम देना चाहिए, उड़ रहे हैं। तो समुद्र के बीच में अभी थोड़ा सा ही हनुमान जुड़े हैं समुद्र के ऊपर से, तो समुद्र के नीचे से एक पर्वत को ऊपर भेज दिया जलनिधि ने, समुद्र देवता ने एक पर्वत को नीचे से ऊपर भेज दिया। उस पर्वत का नाम है मैनाक पर्वत। और तई मैनाक हो ही श्रमहारी, श्रमहारी अर्थात उनके हनुमान जी के श्रम को, उनके परिश्रम को, उनकी थकान को दूर करने के लिए, उन्हें विश्राम करवाने के लिए मैनाक पर्वत को भेज दिया। लेकिन हनुमान जी उस मैनाक पर्वत पर विश्राम नहीं किए और हनुमान ही परसाकर पुनि कीन परिणाम, राम काज कीन बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उस मैनाक पर्वत को स्पर्श किया, परसा कर मैंने हाथ से परसा स्पर्श किया, और फिर पुनि कीन परिणाम, पहले हाथ से स्पर्श किया मैनाक पर्वत को और उसके बाद प्रणाम किया दोनों हाथ जोड़कर। और मैनाक पर्वत से हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। अच्छा, मेरे लिए आए हैं समुद्र से नीचे, समुद्र ने आपको भेजा मेरी थकान दूर करने के लिए, मुझे विश्राम देने के लिए, भूमि देने के लिए आप आए, अपना आसन देने के लिए मुझे आए, लेकिन मैं आप पर विश्राम नहीं कर सकता, क्योंकि राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। राम जी का कार्य करने, सीता जी की खोज करने, भक्ति की खोज करने में जा रहा हूँ और भक्ति के मार्ग में विश्राम नहीं कर सकता। और ये मैनाक पर्वत लोभ का प्रतीक भी है और मोह का प्रतीक भी है। जिस प्रकार हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हमारे रास्ते में लोभ आता है। लोभ किस चीज का? सुविधाओं का लोभ हमारे रास्ते में आता है और उन सुविधाओं के लोभ में हम अपना भक्ति का मार्ग भटक जाते हैं। और ये मोह का भी प्रतीक है। ये हमारे जो सगे संबंधी हैं उनके मोह में फंसकर हम अपनी भक्ति को अधूरा बीच में छोड़ देते हैं, भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाते, तो ये मोह का भी प्रतीक है। और हनुमान जी का रिश्ता भी है कुछ इस मैनाक पर्वत से, एक ऐतिहासिक संबंध है, एक पौराणिक संबंध हनुमान जी का है इस मैनाक पर्वत से। वो इसलिए हनुमान जी दो तरह से अभिवादन इस मैनाक पर्वत से कर रहे हैं कि जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक हो ही श्रमहारी। जलनिधि ने जब मैनाक पर्वत को हनुमान जी के मार्ग में भेजा ऊपर विश्राम करवाने के लिए, उन्हें थकान उनकी दूर करने के लिए, तो हनुमान जी ने दो तरह से अभिवादन किया। देखिए ध्यान दीजिए, दोहा है, सुंदरकांड का प्रथम दोहा है कि हनुमान ही परसाकर। पहले तो हनुमान जी ने उसे अपने कर से स्पर्श किया है, अपने हाथ से स्पर्श किया, उसके कंधे पर हाथ रखा है। ठीक है भाई, आप विश्राम करवाने के लिए आए हो, लेकिन मैं राम कार्य करने जा रहा हूँ, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। पहले तो उसके हाथ से सहारा दिया है, नहीं भाई मुझे आवश्यकता नहीं है आपके विश्राम करने की, और फिर पुनि कीन परिणाम, और फिर प्रणाम किया है दोनों हाथ जोड़कर। तो दो तरह से संबंध हनुमान जी का है इससे, मैनाक पर्वत से। पहला संबंध ये है कि हनुमान जी पवन पुत्र हैं और मैनाक पर्वत पवन देव का मित्र है। तो हनुमान जी के पिता पवन का मित्र है, तो इसलिए रिश्ते में हनुमान जी का काका लगा, हनुमान जी का चाचा लगा। तो इसलिए बड़े हैं, अपने पिता का मित्र जानकर, अपना चाचा समझकर, अपना काका समझकर हनुमान जी उसे प्रणाम कर रहे हैं। पुनि कीन परिणाम, और पहले हाथ को लगा दिया उनके कंधे पर कि हनुमान ही परसा कर। पहले हनुमान जी रुद्र का अवतार है। हनुमान जी पवन पुत्र होने के साथ साथ हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं ना कि हनुमान जी रुद्र का अवतार है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर स्वयं, शंकर भगवान स्वयं ही केसरी नंदन बनकर आए थे, रुद्र का अवतार लेकर आए थे। तो हनुमान जी रुद्र का अवतार, शंकर भगवान भी स्वयं है, हनुमान जी ही शंकर भगवान है, रुद्र का अवतार है। और ये मैनाक पर्वत कौन है? ये मैनाक पर्वत पूर्व काल में हिमालय का पुत्र है, पर्वतराज हिमालय का पुत्र है। और हिमालय की पुत्री हुई पार्वती, और हिमालय का पुत्र पूर्व काल में हुआ मैनाक पर्वत। अब पार्वती और मैनाक पर्वत आपस में क्या हो गए? हिमालय की संतान होने के कारण आपस में भाई बहन हो गए। और हनुमान जी शंकर का ही रूप है, और शंकर की पत्नी हुई माँ पार्वती जगदम्बा, और ये मैनाक पर्वत उसी पार्वती का भाई है। तो हनुमान जी यदि स्वयं को रुद्र मान रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि मैं रुद्र हूं, मैं शंकर हूं,
तो उनकी पत्नी पार्वती का भाई ये मैनाक पर्वत है, तो हनुमान जी का साला भी हुआ, और हनुमान जी के पवन पुत्र है, इसलिए उनके पिता पवन का मित्र है, तो उनका चाचा भी हुआ। उनको चाचा समझकर तो पुनि कीन प्रणाम, उनको प्रणाम कर दिया। और अपनी पत्नी रुद्र रूप में हनुमान जी जब हुए, शंकर हुए, तो अपनी पत्नी पार्वती का भाई समझकर मैनाक पर्वत को अपना साला समझकर उसको हाथ से स्पर्श भी कर दिया। हनुमान ते ही परसा कर, साले से तो गले पर हाथ रखकर, साले से कंधे पर हाथ रख के भी मिलन किया जाता है। हनुमान ते ही परसा कर मित्रवत, अर्थात मित्रवत भ्रातृवत, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन बिनु मोहि कहावे श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय जय सीताराम। ओम स्वस्ति श्री गणपतये नमः, श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः, श्री सीता रामाभ्याम नमः, श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित रामचरित मानस के अंतर्गत पंचम सोपान है सुंदरकांड, जिसके प्रथम दोहे तक की 9 चौपाइयों का अर्थ और उसका भावार्थ मैंने निवेदित किया था अपने पूर्व के प्रसंगों में। और प्रथम दोहे के बाद फिर जो 12 चौपाइयां है और दूसरा दोहा है, उसका अर्थ का मैं आज आपके सामने निवेदित करने जा रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ उन चौपाइयों का अर्थ निवेदित करने का। प्रसंग ये है कि हनुमान जी सुंदरकांड में हनुमान जी सीता मैया की खोज करने समुद्र पार करके लांघ के जा रहे हैं। तो सीता मैया भक्ति का प्रतीक है, तो भक्ति की खोज में जब मनुष्य जाता है तो उसके रास्ते में कुछ रुकावट आती है, कुछ बाधा आती है। तो हनुमान जी जब उड़कर जाने लगे, मैंने पूर्व के प्रसंग में बताया था कि रास्ते में सबसे पहले उन्हें मैनाक पर्वत मिला, जो लोभ का प्रतीक और मोह का प्रतीक है। जब हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो सुविधाओं का हमें लोभ हो जाता है। मैनाक पर्वत हनुमान जी को सुविधा देने के लिए आया था। तैन मैनाक हो ही समहारी, जल निधि रघुपति दूत विचारी। लेकिन हनुमान जी ने उस मैनाक पर्वत पर विश्राम नहीं किया, क्योंकि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम कहकर हनुमान जी आगे बढ़ते रहे। और मैनाक पर्वत जो है लोभ का प्रतीक है, मोह का प्रतीक है। इसी प्रकार भक्ति के मार्ग में फिर आगे प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता की भी बाधा आती है। हम भक्ति के मार्ग पर बढ़ते हैं तो यदि मन में प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाए, किसी से प्रतियोगिता की भावना आ जाए, तो भी भक्ति सफल नहीं होती, भक्ति की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती। उसी का प्रतीक हनुमान जी को आगे सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है। हनुमान जी समुद्र पार करके जब जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो रास्ते में उनको सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है। सुरसा नाम की राक्षसी भी प्रतिस्पर्धा की प्रतीक है, प्रतियोगिता की प्रतीक है। तो उस प्रसंग को मैं निवेदित कर रहा हूँ। चौपाइयां इस प्रकार हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठ नहीं आई कही तेहि बाता। देवताओं ने जब पवन सुत हनुमान जी को जाते हुए देखा तो जानहि कहूँ बल बुद्धि विशेषा। तो देवताओं ने ये सोचा, चिंतन किया कि हनुमान जी के बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कहूँ बल बुद्धि विशेषा। इनकी विशेष प्रकार की बल और बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। और क्यों लेनी चाहिए परीक्षा, ऐसा क्यों सोचा देवताओं ने? क्योंकि देवता तो जानते हैं कि हनुमान जी में बहुत अधिक बल है। इतना बल है कि वो बाल्यकाल में बालक समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। बाल्यकाल से ही हनुमान जी बहुत बलवान है। उड़कर चले गए और सूर्य लोक तक चले गए और सूर्य को निगल गए। और इंद्र ने जब उन पर वज्रपात किया, वज्र से आघात किया, तो भी हनुमान जी का कुछ बिगड़ा नहीं। और देवन आन करी विनती तब छाड़ दी और रवि कष्ट निवारो। जब देवताओं ने आकर विनती की तब जाकर हनुमान जी ने रवि अर्थात सूर्य को अपने मुंह से छोड़ दिया था। तो जब देवतागण हनुमान जी की बल और बुद्धि की
गहराई को पहले से जानते हैं तो फिर उसकी परीक्षा लेने के लिए क्यों प्रयास कर रहे हैं। जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कहूँ बल बुद्धि विशेषा। इसलिए बुद्धि की और बल की परीक्षा लेना चाहते हैं कि हनुमान जी जिस लंकापुरी में, जिस रावण के घर जा रहे हैं सीता मैया की खोज करने, सीता मैया का समाचार प्राप्त करने, वहां पर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 के 9 ग्रह बंदी हैं। रावण ने उन 9 ग्रहों को बंदी बना के रखा हुआ है। जिस सूर्य को हनुमान जी निकल गए थे ना, उस सूर्य को भी बंदी बना के रखा है, शनि को भी बंदी बना के रखा है, और इंद्र को भी पराजित करके रखा है, रावण ने भी, और रावण के पुत्र मेघनाद ने भी, जिसका नाम इंद्रजीत है, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था। तो जिन इंद्र के आघात से, इंद्र के वज्र के आघात से हनुमान जी का कुछ बिगड़ा नहीं था, उस इंद्र को भी रावण ने बंदी बना के रखा है। वो माया नगरी है, बहुत मायावी राक्षस है। तो इसलिए देवता गण सोच रहे हैं कि हनुमान जी की बुद्धि की और बल की पुनः परीक्षा कर ली जाए। जात पवन सुत देवन देखा, जानहि कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, पट नहीं आही कही तेहि बाता। सुरसा नाम की राक्षसी को भेजा है हनुमान जी के बुद्धि और बल की परीक्षा करने के लिए। सुरसा कौन है? ये अहिनहि के माता, ये अहिराज की माता है, सर्पों की माता है। सर्पों की 2 माताएं हुई, एक कद्रु की संतान हुए, नाग हुए, और एक सुरसा है जो कद्रु की ही बहन है, उसकी संतान अहि नाम के नाग हुए, अहि नाम के सर्प हुए। ये सुरसा सांपों की माता। सुरसा नाम अहिनहि के माता, पट नहीं आई कही तेहि बाता। उसे देवताओं ने भेजा तो उसने हनुमान जी से आकर ये बात कही। क्या बात कही? कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहे पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। सुरसा कह रही है हनुमान जी से कि आज सुरन मोहि दीन आहार। आज सुरों ने अर्थात देवताओं ने मुझे बहुत बड़ा आहार दे दिया है खाने के लिए, और ये हनुमान जी समझेंगे तो मुझे खाने आई है। तो सुनत वचन कहे पवन कुमारा, ये सुरसा के वचनों को सुनकर, सुरसा कौन है? ये नागों की माँ है, सर्पों की माता है। तो सुनत वचन कहे पवन कुमारा, ये खाने की, आहार लेने की बात समझकर, सुनकर हनुमान जी अपनी बुद्धि की चतुराई से सुरसा से क्या कह रहे हैं कि सुनत वचन कहे पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो। मैं राम जी का कार्य करने जा रहा हूँ, सीता की खोज करने। राम काज करके मैं फिर आऊं, यानी पुनः लौट कर आऊंगा। और सीता ही कही सुधि प्रभु ही सुनाऊं, और सीता मैया की कही हुई कुशल क्षेम की बात प्रभु को, राम जी को सुना दूं। तब तब बदन बैठी हूँ आई, तब तेरे बदन में, तेरे मुख में आकर बैठ जाऊंगा, घुस जाऊंगा। तूने खाना है ना, तो तेरे मुख में घुस जाऊंगा। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। मैं सत्य कह रहा हूँ, हे माँ मुझे जाने दो। तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। तो बुद्धि की परीक्षा यहाँ हनुमान जी की हो गई। बुद्धि की परीक्षा जैसे नीति होती है, एक साम नीति, दाम नीति, दंड नीति, भेद नीति, साम दाम दंड और भेद। तो हनुमान जी सुरसा को स्त्री समझकर दंड नीति और भेद नीति का तो प्रयोग नहीं कर रहे। हाँ, साम नीति और दान नीति का प्रयोग कर रहे हैं। दान नीति कैसे? कि तब तब बदन बैठी हूँ आई, मैं सीता जी की खोज करके आ जाऊं, राम जी को उनकी सुधि दे दूं, कुशल क्षेम बता दूं। तब तब बदन बैठी हूँ आई, तब तेरे मुख में, तेरे वदन में आके बैठ जाऊंगा, तू मुझे खा लेना। अपने दाम अर्थात अपनी दान नीति का प्रयोग कर रहे हैं कि मैं अपने शरीर का दान तुझे दे दूंगा। तब तब बदन बैठी हूँ आई, और साम नीति का प्रयोग कर रहे हैं। साम्य अर्थ अर्थात शांत हो जाना और सामने वाले को भी शांत कर देना। साम नीति का प्रयोग कैसे कर रहे हैं हनुमान जी? कि सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, माँ कहकर, सर्पों की माँ को, जो सुरसा नाम अहिन के माता, उसे कह रहे हैं कि सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। हे मैया, हे माते, मुझे जाने दो। और वो कहाँ जाने देने वाली थी? वो तो अहिनहि के माता, सर्पों की माता है। सांपों की माता तो सर्पों को भी नहीं
नहीं बख्शती, सर्पों को भी क्षमा नहीं करती। नागिन अंडा देती है और एक बार में 100 अंडे देती है, 99 अंडे, 99 अंडे तो सर्पनी खा जाती है, एक अंडा बच जाता है। उसी से फिर नागवंश का विकास होता है आगे। और हनुमान जी सांपों की माता को, सर्पिणी को, उस सुरसा को कह रहे हैं कि सत्य कहो मोहि जान दे माई। वो जाने देने वाली नहीं थी, वो कहेगी मैं तो तुझे खाऊंगी, क्योंकि सर्पिणी तो अपने बच्चों को भी खा जाती है, अपने अंडों को भी खा जाती है, और हनुमान जी उसे माँ बना रहे हैं। और ऐसी नागिन को माँ बना रहे हैं, वो उसे खाना ही चाहती है हनुमान जी को। तो कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सीन मोहि कहे हनुमाना। हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा तो हो गई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, हनुमान जी को किसी भी यत्न से जाने नहीं दिया। हनुमान जी ने क्या क्या यत्न लगाए। एक तो कहा कि राम काज कर फिर मैं आऊं, मैं राम कार्य करके फिर ही आऊंगा, पुनः तुम्हारे पास ही आ जाऊंगा। और तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। मैं तेरे मुख में बैठ जाऊंगा, तेरे बदन में बैठ जाऊंगा, मैं सत्य कह रहा हूँ, मैया मुझे जाने दो। ये हनुमान जी की बुद्धि की परीक्षा हो गई, और किसी भी यत्न से सुरसा ने उन्हें जाने नहीं दिया आगे। कवने हु जतन दे नहीं जाना, ग्रस सीन मोहि कहे हनुमाना। हनुमान जी ने मन ही मन कहा कि कहीं ये मुझे ग्रास ही ना बना ले, कहीं ये मुझे खा ही ना जाए, इसलिए अब अपना बल भी इसे प्रदर्शित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो योजन भरिते ही, और सुरसा तो आई ही थी बल और बुद्धि की परीक्षा लेने, क्योंकि देवताओं ने भेजा ही सुरसा को इसी काम के लिए था कि जात पवन सुत देवन देखा, जान ही कहूँ बल बुद्धि विशेषा। देवता हनुमान जी की बल और बुद्धि की परीक्षा करना चाहते थे, लेकिन सुरसा ने पहले बुद्धि की परीक्षा की और बाद में बल की परीक्षा की। कैसे बल की परीक्षा की? सुरसा ने अपना मुंह 1 योजन बड़ा कर लिया, इतना फैला लिया, 1 योजन जितना अपना मुख खोल दिया कि योजन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। ये भक्ति की खोज में जो हनुमान जी जा रहे हैं ना, भक्ति मार्ग पर जब कोई मनुष्य आगे बढ़ता है तो इस प्रकार प्रतियोगी आ जाते हैं, प्रतिस्पर्धा होने लगती है। तो प्रतिस्पर्धा का प्रति उत्तर कैसे देना है वो हनुमान जी सिखा रहे हैं कि योजन भरते ही बदनु पसारा। जैसे ही सुरसा ने योजन भर बदन पसार के हनुमान जी को जाने से रोका, तो कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, हनुमान जी ने उससे दुगना विस्तार कर दिया अपने शरीर का। हनुमान जी ने तनु विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, अपने पूरे शरीर का दुगना विस्तार किया है। और सुरसा ने सिर्फ अपने वदन अर्थात अपने मुख का 1 योजन तक विस्तार किया है, पसारा है। और सोहरा योजन मुख ते ही ठयहु, सुरसा ने देखा मैं 1 योजन मुख अपना बड़ा की हूँ, तो हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को मेरे से दुगना अर्थात 2 योजन कर दिया है। 1 योजन मुख बड़ा किया तो हनुमान जी ने 2 योजन मुख बड़ा कर दिया, 2 योजन अपना शरीर बड़ा कर दिया। सुरसा ने प्रतियोगी थी, वो प्रतिस्पर्धा में थी, तो उसने 2 के बाद सीधा 16 पर आ गई। 16 योजन मुख ते ही ठयहु, सुरसा ने अपना मुख 16 योजन बड़ा कर लिया। और तुरंत पवन सुत 32 भयहु, हनुमान जी अपने क्रम से चल रहे हैं भाई। सुरसा ने 1 योजन किया तो हनुमान जी ने 2 योजन किया। अब सुरसा क्रम तोड़ रही है, 16 योजन कर दिया मुख, तो हनुमान जी अब भी दुगना ही कर रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी दुगना कर रहे हैं। 16 योजन मुख ते ही ठयहु, तुरंत पवन सुत 32 भयहु। और हनुमान जी ने पवन सुत ने अपना आकार कितना कर दिया? 32 योजन का कर दिया। सुरसा 16 योजन की और हनुमान जी अपने शरीर का विस्तार कर दिए 32 योजन का। और जैसे जैसे सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, जैसे जैसे सुरसा अपने बदन को बढ़ा रही है, वैसे वैसे हनुमान जी उससे दुगना रूप उसे दिखा रहे हैं। तासु दून कपि रूप दिखावा, सतयोजन ते आनन कीना। उसके बाद सुरसा ने अपने मुख को, समुद्र भी 100 योजन का था और 100 योजन के बाद लंका है, सतयोजन ते आनन कीना। सुरसा ने अपना मुख जैसे 100 योजन किया, 100 योजन का किया, तो हनुमान जी ने प्रतिस्पर्धा छोड़ दी। प्रतिस्पर्धी के पीछे पड़कर अपनी भक्ति के मार्ग को छोड़ना नहीं चाहते। और यही शिक्षा हनुमान जी देते हैं कि जब प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगे तो आप लघु हो जाइए, अपने छोटे हो जाइए। कि सतयोजन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। पवन सुत हनुमान जी ने बहुत छोटा ही रूप बना लिया कि तू ही जीत जा, तू 100 योजन हो गई। हनुमान जी एकदम छोटे हो गए और वदन पैठी पुनि बाहर आवा। और हनुमान जी उसके
वदन अर्थात उसके मुख में प्रवेश किए, अंदर बैठकर घूम फिर कर बाहर आ गए। वदन पैठिपुनि बाहर आवा और मांगा विदाता ही सिर नावा। हनुमान जी जानते थे ये तो मेरी परीक्षा लेने आई है, तो क्योंकि सुरसा ने आके हनुमान जी से आते ही कहा था कि आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन कहे पवन कुमारा, कि आज देवताओं ने मुझे आहार दिया है। ये सुरसा ने आते ही कहा था हनुमान जी से, तो ये लोग तेरा आहार में बन गया। मोहि वदन पैठिपुनि बाहर आवा मांगा विदाता ही सिर नावा। आहार का काम तो यही ना, मुंह में जाए और मुंह के रास्ते से पेट में जाए। और हनुमान जी बोले मैं तो तेरा आहार बन गया, देवताओं ने तुझे आहार देने दिया था ना, मैं बन गया तेरा आहार, तेरे मुख में चला गया। तू 100 योजन की प्रतिस्पर्धा में प्रतियोगिता में 100 योजन मुख बड़ा करके अपनी आंख बंद करके मुंह बड़ा करती रही, और मैं छोटा होकर लघु रूप आकार बनाकर तेरे मुख के अंदर प्रवेश करके तेरे पेट में जठर से घूमकर आ गया, तेरा आहार तो मैं बन गया। तो मांगा विदाता ही सिर नावा। और हनुमान जी क्योंकि उसे एक बार माँ कह चुके हैं कि सत्य कहूं मोहि जान दे माई, इसलिए माँ कह दिया तो अब विदा मांग रहे हैं। मांगा विदाता ही सिर नावा। और हनुमान जी ने सिर झुकाकर नवाकर प्रणाम करके सुरसा से भी विदा मांगी। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा। और सुरसा कह रही है हनुमान जी से कि मुझे देवताओं ने, सुरलोक के देवताओं ने जिस कार्य के लिए मुझे भेजा था आपकी परीक्षा लेने के लिए, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। मैंने तेरी बुद्धि, हनुमान जी मैंने आपकी बुद्धि और बल का मरम, आपकी बुद्धि और बल का रहस्य प्राप्त कर लिया। आप बुद्धिमान भी हैं और बलवान भी हैं। तो राम काज सब करिहु, आशीर्वाद दे रही है सुरसा, नागों की माता सुरसा हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है कि आपका कार्य सफल हो जाएगा। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान, हर्ष चले हनुमान। हे हनुमान जी आप बल और बुद्धि के निधान हैं, आप राम जी का सारा कार्य कर सकते हैं, सक्षम हैं। आशीष देई गई सो, वो आशीर्वाद देकर हर्ष चले, सुरसा भी चली गई अपने लोक वापिस, आशीष देई गई सो। और इधर हनुमान जी भी हर्षित होकर प्रसन्न होकर हनुमान जी भी अपने पथ में, भक्ति पथ में, अपने मार्ग में आगे उड़ते हुए चले गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम।